करीब 10 साल पुराने खेत के विवाद में मारपीट की एक घटना के अलग अलग 2 प्रकरणों में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने दोनों पक्षों के 10 आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। घटना 17 जुलाई 2015 की कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर की है, जिसमें देवकापुरा मुरोली निवासी 10 आरोपियों को सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश तिकरवार ने बताया कि करीब 10 वर्ष पूर्व एक पक्ष की ओर से परिवादी गुड्डी पत्नी महावीर निवासी देवकापुरा मुरोली थाना कोतवाली धौलपुर ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि घातक हथियारों से मारपीट कर उसे और उसके परिवारजनों को गंभीर चोटें पहुंचाई गई, जिसमें पुलिस ने जांच अनुसंधान कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया। जिस प्रकरण में अपर सेशन न्यायालय धौलपुर में विचरण के बाद न्यायाधीश राकेश गोयल ने मंगलवार 2 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए दोषी पाए जाने पर देवकापुरा मुरोली धौलपुर निवासी निर्भय और निरंजन पुत्रगण होतम सिंह, अमर सिंह, रामाधार और हनुमान दास पुत्रगण निर्भय सिंह को 7-7 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एपीपी मुकेश तिकरवार ने बताया कि इसी घटना में दूसरे पक्ष के परिवादी निर्भय सिंह पुत्र होतम सिंह ने भी कोतवाली थाना धौलपुर में मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें जांच अनुसंधान के बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रकरण की अपर सेशन न्यायालय धौलपुर में सुनवाई की गई, जिसमें मंगलवार 2 जुलाई 2025 को विचारण के बाद न्यायाधीश राकेश गोयल ने दोषी पाए जाने पर देवकापुरा मुरोली धौलपुर निवासी केदार सिंह और नेकराम पुत्रगण सोवरन सिंह, प्रकाश पुत्र सज्जय राम, रामकेश पुत्र दौलतराम और रामबरन पुत्र इंद्र सिंह को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। खेत के विवाद में करीब 10 वर्ष पूर्व परिवादी गुड्डी पत्नी महावीर देवकापुरा मुरोली थाना कोतवाली द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि मुलजमान द्वारा घातक हथियारों, लाठी, डंडा, फरसों से मारपीट कर उसे व उसके परिवारजनों को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं, जिस पर पुलिस कोतवाली द्वारा जांच अनुसंधान कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर सेशन न्यायालय में की गई। विचारण के पश्चात न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा दिनांक 2/7/25 को निर्णय सुनाया। प्रकरण में निर्भय निरंजन पुत्रगण होतम सिंह तथा अमर सिंह, रामधार, हनुमान दास पुत्रगण निर्भय सिंह निवासी देवकापुरा मुरोली थाना कोतवाली धौलपुर को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खेत के विवाद में परिवादी निर्भय सिंह पुत्र होतम सिंह निवासी देवकापुरा मुरोली द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें जांच अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा मुलजमान का चालान किया गया। दिनांक 2/7/25 को निर्णय सुनाते हुए केदार, नेकराम पुत्रगण सोवरन सिंह, प्रकाश पुत्र सज्जयराम, रामकेश पुत्र दौलतराम, रामबरन पुत्र इंद्र सिंह निवासी देवकापुरा मजरा मुरोली थाना कोतवाली को न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा 7-7 वर्ष की सजा सुनाई तथा 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरटीओ विभाग का हैरान करने वाला कारनामा टीआई नरेंद्र छाबड़ा की खुलेआम गुंडागर्दी। बिना किसी कारण स्कूल बस को रोका, छात्रों और स्टाफ को उतारकर बस को किया बंद। आरटीओ विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग के टीआई नरेंद्र छाबड़ा पर खुलेआम मनमानी और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि टीआई ने एक स्कूल बस को बिना किसी स्पष्ट वजह से बीच रास्ते में रोक लिया। बस में मौजूद बच्चों और स्टाफ को उतारने के बाद वाहन को जबरन बंद करवा दिया गया। एडम एंड एवेज स्कूल की बस को पकड़ा गया, लेकिन 32,500 रुपए का चालान किसी अन्य बस के नाम पर काटा गया। इस पूरे घटनाक्रम पर जब मीडिया ने सवाल खड़े किए और जवाब मांगा तो कैमरे के सामने आरटीओ विभाग के अधिकारी को अपनी गलती माननी पड़ी। देखिए, बस बच्चों को लेने के लिए आई थी और बस में 7-8 बच्चे मौजूद थे। शुरुआत थी, बच्चों को लेकर जैसी चली तो यहाँ परिवहन विभाग के एक पीटीओ हैं नरेंद्र छाबड़ा जी, उन्होंने इस बस को रोक लिया। हमारे जो ड्राइवर साहब गाड़ी में मौजूद थे वो अपनी गाड़ी की फाइल लेकर उनके पास गए, कहा सर हमारे पेपर चेक कर दीजिएगा, तो उन्होंने उस फाइल को छूना भी मुनासिब नहीं समझा और ऑनलाइन उन्होंने उसका गाड़ी का नंबर डाल करके चेक किया। उन्होंने जब नंबर चेक किया तो चूंकि उनकी आंखों पर हमेशा भ्रष्टाचार का चश्मा लगा रहता है, उन्हें पैसों की वसूली से अलग कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो हमारी गाड़ी का नंबर है BN और उन्होंने CN डाल करके चेक किया
32,500 रुपए का एक चालान वहां हमारे ड्राइवर साहब को थमा दिया। ड्राइवर ने जब स्कूल के जो हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है उनसे बात करने के लिए कहा तो उनका फोन छीन लिया और उनकी फाइल छीन ली। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनके स्टाफ ने कान पकड़ के बस से नीचे उतारा, बस से उतारकर रोड पर खड़ा छोड़ा है और ये बस आज आपके सामने आरटीओ ऑफिस के अंदर खड़ी हुई है, जबकि इसकी कोई खता नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कान पकड़ कर आपने उतार दिया। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बच्चों को पुलिस ने कान पकड़कर उतारा। मासूम बच्चे हैं, डरे और सहमे हुए हैं। 35 बच्चों को लेकर के बस जाती है। 35 बच्चों का आज टेस्ट में जाना था, टेस्ट से 35 बच्चे वंचित रहे। हम आज आरटीओ साहब से बात करने के लिए आए हैं। आरटीओ साहब अभी डीसी में है, हम उनसे बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो कार्रवाई के लिए कहें, और अगर आरटीओ साहब भी अगर इसमें शामिल हैं और वो अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम डीएम साहब से मिलेंगे और बाल कल्याण समिति CWC में जाकर के शिकायत करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हैरेसमेंट का मामला है, बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई है, जो बच्चे डिप्रेशन में गए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और अगर उन बच्चों के साथ हादसा हो जाता तो क्या नरेंद्र छाबड़ा जी उनका जीवन वापस करते? इस संबंध में हम आरटीओ साहब से बात करने के लिए आए। बात करने के बाद जो भी देखेंगे, अगर कार्रवाई ये लोग करेंगे तो ठीक है, वरना हम जिलाधिकारी से महोदय से मिलेंगे और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसके खिलाफ मुहिम चला करके काम किया जाएगा। अफसोस की बात है कि शिक्षा के मंदिरों को, गाड़ी को रोका जा रहा है, मासूम बच्चों को कान पकड़ के नीचे खड़ा किया जा रहा है। वहीं पर एक नेशनल हाईवे बना रही है एक कंपनी, उसको ओवरलोड डंपर 100 से 150 पर डे चल रहे हैं, जिससे 1 लाख रुपए प्रति माह आरटीओ ऑफिस को आता है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये लोग। खनन के जो अवैध खनन के ओवरलोड वाहन आ रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। शिक्षा के मंदिरों से भी वसूली करेंगे, जहां से पैसा नहीं मिलेगा उनको जो है जलील करेंगे, रोड पे पकड़ के मासूम बच्चों को कान पकड़ के नीचे खड़ा कर देंगे। जैसे कि आपकी गाड़ी रिलीव करने की बात चल रही है, गलती से हमने चालान कर दिया बोल रहे हैं। गलती से चालान कर दिया ये अलग बात है, लेकिन उन मासूम बच्चों की क्या खता थी जिनको रोड के किनारे खड़ा छोड़ा है? चालान गलती से हो सकता है, लेकिन वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आपने कान पकड़ के नीचे खड़ा कर दिए, उनकी खता बताइए क्या है? और जो 35 बच्चे आज टेस्ट में शामिल नहीं हुए, उनका भविष्य बर्बाद हुआ, उनकी खता बताइएगा क्या है? अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, हमारी फाइल चेक कर लीजिएगा। स्कूल का स्टाफ फोन कर रहा है कि सर बात कर लीजिएगा, बात भी नहीं करेंगे, ड्राइवर के साथ बदतमीजी करके उसका फोन छीन लेंगे। बताइए ऐसे कैसे होगा? ये अचानक नहीं हुआ है, ये चूंकि महीना मांगने का जो इनका सिस्टम चल रहा है, हर जगह से महीना आ रहा है, उस वसूली के उद्देश्य से इन लोगों ने ये हरकत की है। इसमें इस समय हमारे यहाँ स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है, क्योंकि नया सत्र शुरू हुआ है, तो हमारे सभी चेकिंग दस्ते रोड पर जाकर के स्कूल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। शासन के सख्त निर्देश है कि स्कूल वाहनों की लगातार चेकिंग की जाए, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। आज चेकिंग के दौरान एक बस UP 21 DN 2462 को चेकिंग दस्ते यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं, लेकिन बाद में संज्ञान में आया कि वो एक्चुअली उसके कागज ठीक थे और उन्होंने UP 21 CN 2462 को देख लिया था अपने टैब में, और इस वजह से ऐसी गलती हुई। और जो गलत चालान हुआ उसको हम नोटिस कर देंगे, और जो संबंधित स्कूल के वाहन स्वामी हैं या मैनेजर हैं, उनको कहा गया कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए, आपको चालान नहीं। सर, जैसे कि बस के स्वामी आरोप लगा रहे हैं कि अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं, उसमें सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्कूल किसी तरह की कोई वसूली नहीं की जाती, ना ही आज तक किसी भी स्कूल वाहन के स्वामी ने ऐसा कोई आरोप लगाया। बागेश्वर धाम में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरबार के दौरान टीन शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मृतक सिकंदरपुर जिला बस्ती का रहने वाला था। वह बागेश्वर महाराज के जन्मदिन पर दर्शन करने आया था। घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। श्यामलाल कौशिक, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, अपने परिवार के साथ दरबार के पास खड़े थे कि तभी अचानक टीन शेड गिर गया। श्यामलाल कौशल की मौके पर ही मौत हो गई। कई अन्य लोग भी टीन शेड के नीचे दब गए और घायल हो गए। मृतक श्यामलाल कौशल के दामाद राजेश कौशल ने घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह बागेश्वर धाम महाराज के जन्मदिन पर दर्शन करने आए थे। सुबह जब वे पूरे परिवार के साथ दरबार के पास पहुंचे तो टीन शेड अचानक गिर गया। इस हादसे में उनके ससुर की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। राजेश कौशल ने यह भी बताया कि एक लड़की के सिर में चोट आई है और उसका भी इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक श्यामलाल कौशल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। इस घटना से बागेश्वर धाम में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टीन शेड कैसे गिरा। हमारा घर तो अयोध्या के पास में। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? वो जो टेंट लगा था, जो जहाँ दरबार लगता है, वही गिर गया। कितने लोग थे,
कैसा क्या हम हुआ? लोग तो 6 लोग थे, और लोग की दब गए, और लोग की चोट लग गई, उनका इलाज चल रहा है, कहाँ चल रहा है इलाज उनका? और लोग को मुझे नहीं मालूम। आपका क्या हुआ है? हमारे ससुर जी का तो देहांत हो गया। क्या नाम सिर था पे उनका? लगा उनका, उनके श्यामलाल कौशल। यहाँ कोई मौके पे आया, मदद करने के लिए नहीं आया? गुरु जी की तरफ से सब आदेश है। क्या करने आए थे आप? कहाँ आए हम लोग थे? यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। अरे भाई पूछ रहे, बता दें। अच्छा, कहाँ पे ये हादसा हुआ है? जहाँ दरबार लगता है वहीं पे, अंदर जो लोहा लगा है उसके अंदर। अभी तक हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है, उसको सामान्य चोटें थी। तो ऐसे वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे किसी चीज से। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है यहाँ पे। 7 लोग घायल हुए ऐसा बताया गया। नहीं, हमारे पास एमएलसी 3 लोगों की हुई है, जो ड्यूटी डॉक्टर को रिपोर्ट किया है उन्होंने। अभी 3 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। कितने गंभीर रूप से कैसी स्थिति है? वो ठीक है, नहीं अभी रेफरल की जानकारी अभी तक नहीं है। अभी 3 ही लोगों की एमएलसी हुई है अभी वहाँ पे। अभी ठीक है, जो मरीज भर्ती है वो ठीक है। उसका हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।